नमस्कार दोस्तों, मैं भारत की बात करना चाहता हूँ, भारत की लोकतंत्र की बात करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर देखा है कि बहुत कुछ ऐसे लोग बात करते हैं जो कि वो सही नहीं होता है लोकतंत्र के बारे में। तो मैं उसी से कुछ बताना चाहता हूँ आपको। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। करीब-करीब 100 करोड़ से अधिक लोग जो कि मतदान में भाग लेते हैं, इसलिए विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को कहा जाता है। करीब-करीब 100 करोड़ से अधिक लोग मतदान में योगदान देते हैं। अब मैं भारत का जो कार्यप्रणाली है, भारत सरकार की जो कार्यप्रणाली है, वो किस तरीके से काम करते हैं, मैं उस पे बात करना चाहूँगा। तो भारत सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका न्यायपालिका, करेक्ट। सबसे पहले विधायिका की बात करता हूँ मैं। विधायिका जो होती है, वो कानून बनाती है, पुराने कानून को हटाती है, निरस्त करती है, या पुराने कानून को संशोधन करना हो, तो वो संशोधन करती है। वो एक सांसद के तौर पे होता है और एक उसमें 2 होता है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। फिर उसके बाद कार्यपालिका जो होती है, वो जो भी विधायिका कानून बनाती है, उसको कैसे पालन करना है, कैसे उसको पारित करना है संसद में या राज्यसभा के और लोकसभा के दोनों को सहमति लेकर के, जो भी उनके सदस्य लोग हैं उनसे सहमति लेकर के ये कार्यपालिका करती है। उसके मुख्य संचालक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। फिर न्यायपालिका, जो कि कोई कानून तोड़े नहीं, जो कानून बनाया गया है वो कोई तोड़े नहीं, कानून कैसे लागू करना है, उस पर क्या प्रावधान है, इस सब का जो कार्य करती है वो न्यायपालिका करती है बेसिकली। अब भारत सरकार इनके 3 स्तर होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर पर संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। फिर राज्य स्तर पर उनके विधायक मंडल। फिर जिला स्तर पे उनके पंचायती राज होते हैं, जो कि और फिर नगर निगम होता है उनका। तो ये बेसिकली भारत सरकार के जो है सो लोकतंत्र का एक कार्य स्तर प्रणाली है, उनके अंग हैं, जो मैं शॉर्ट में बताना चाहता था। धन्यवाद।